हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 जो कि है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कंसीडर द पॉइंट्स आर ए एम पी इफ दे आर जॉइंट इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जितने भी पॉइंट्स गिवन है, उसको हम लोग लोकेट कर लेते हैं इस ग्राफ में। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ग्राफ बना रखा है। तो सबसे पहले आर कहाँ पर है? आर, अगर आप ध्यान से देखें, आर ये रहा। आर में आपका 3,0 है, यानी एक्स एक्सिस में आपका 3 होना चाहिए, ये आपका 3, एंड वाई एक्सिस में आपका क्या है? 0। तो आर आपका यहाँ पर कहीं होगा, ये रहा। ये मैं यहाँ पर जो डार्क कर रहा हूँ, ये रहा आर। तो आर हो जाएगा आपका 3,0। नेक्स्ट क्या है? ए। ए में आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,-2, यानी कि एक्स कुछ भी नहीं है, एक्स 0 है और वाई आपका -2 है। तो -2 मतलब ये रहा आपका ए। तो ए क्या हो जाएगा? आपका ए होगा 0, आई थिंक इट्स -2, राइट? या इट इज -2। मैंने इधर डार्क कर दिया हल्का सा, अगर आप देख पाए तो। नेक्स्ट क्या है? एम। एम के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -5, -2। तो -5 यानी कि आपका एक्स एक्सिस में -5 है, ये रहा 5, -5। और वाई क्या है आपका? -2। तो कहीं यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि आपका -2 तो यहीं से आएगा ना, राइट? वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू क्या है? -5। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वुड बी दिस। तो मैं इधर इस पॉइंट को मैंने लोकेट कर लिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? -5, -2। एंड नेक्स्ट इज पी। पी क्या है? -5, +2, यानी कि माइनस, यानी एक्स का जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो तो सेम रहेगा, बट वाई आपका पॉजिटिव है। तो आप ध्यान से देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि वाई +2 है, बट आपका एक्स जो है वो -5 है। तो दिस वुड बी योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये क्या था? प्रीवियस वन इज एम, दिस इज एम, एंड दिस इज योर पी। पी क्या होगा आपका? -5, 2। अब क्या करना है आपको? इनको जोड़ना है। मैं क्या करता हूँ, ये जो आपकी डॉटेड लाइन है ना, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियरली सब कुछ समझ में आए। ये आपका ये डॉट हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपका पी है। एट द सेम टाइम इसको भी हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अच्छे से कर लेते हैं। ये आपका डॉट कर लेता हूँ और इसको भी अच्छा सा कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये रहने देते हैं, वरना पूरा लाइन चला जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं ज्वाइन करूंगा, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, दिस लाइन वुड बी ओके। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर जा रहा है, एक लाइन ये रहा। ठीक है, ऐसे इसको ऊपर करते थोड़ा हल्का सा, ये रहा। नेक्स्ट ये कुछ नीचे यहाँ पर जाएगा। ठीक है, ये पूरा ज्वाइन हो रहा है ऐसे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या नेक्स्ट यहाँ से ये लाइन जाएगा, यहाँ से 2 सेकंड, ये पूरा क्यों सेलेक्ट हो गया भाई? हाँ, यहाँ से ये लाइन जा रहा है कुछ ऐसे। मेरे को फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, लाइन वो हट गया है। ठीक है, 2 सेकंड। ड्रॉ में जाके ये हो जाएगा आपका ये वाला लाइन। ठीक है, तो यहाँ से ये लाइन जा रहा है और ये कुछ यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 2 ही था, -2 ही था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगेन हट गया, सॉरी, मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, और ये लाइन जाके यहाँ पर मिल रहा है, ये पॉइंट -2 से जाएगा और यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये हमारा पूरा बन गया फिगर आफ्टर जॉइनिंग ऑल दी लाइंस। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टू साइड्स ऑफ रैम्प दैट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, मतलब अगर आपको अगर ऐसा कुछ दिखे स्ट्रेट, ऐसा ऐसा मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये 90 डिग्री में ना। तो अगर ये ए बी सी है, तो हम बोल सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर टू सी बी। तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये भी ये परपेंडिकुलर तो है 90 डिग्री। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ये जो पीएम है, पीएम परपेंडिकुलर टू एएम। ठीक है, ये ए दिख रहा है आपको, एएम। तो आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो, एएम परपेंडिकुलर टू पीएम, और चाहे तो आप इसको सेंटेंस में भी लिख सकते हो। मैंने तो इधर सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, व्हाट यू विल डू। आप चाहे तो इसे लिख सकते हो पीएम परपेंडिकुलर टू एएम। ठीक है, इसका वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है? वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। पैरेलल का मतलब आपको समझ में ही आता होगा कि एक लाइन जहां गया, दूसरा लाइन भी वहीं गया, तो इसे पैरेलल बोलते हैं। ध्यान से देखिए, कौन सा एक्सिस के पैरेलल है हमारा रैम्प का? ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स। आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका पीएम है, पीएम है पैरेलल किसके? वाई एक्सिस के। सो पीएम 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 साइड पीएम, यहाँ पर प्रॉपर्ली लिखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। साइड पीएम ऑफ रैम्प इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या पूछा गया है? टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी? अब सबसे पहले मिरर इमेज क्या होता है? आप मिरर इमेज में ना एक पैटर्न फॉलो कर सकते हो। क्या पैटर्न होगा?
आप अगर शीशे में खुद को देखते हैं तो आपकी मिरर इमेज होता है, मतलब आपका लेफ्ट आपका राइट हो जाता है मिरर में और आपका राइट लेफ्ट हो जाता है। वैसे ही आप अगर आपको ऐसे ग्राफ में क्वेश्चन पूछे तो याद रखना मिरर इमेज में दो कोऑर्डिनेट्स होते होंगे, दो क्वाड्रेंट में डिफरेंट डिफरेंट आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें यदि एक कोऑर्डिनेट मान के चलते हैं -5, 2 होगा, तो दूसरे का एक फिक्स होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। देखा आपने, एक फिक्स है -5 है, दूसरे वाले का साइन चेंज हो गया। वाइस वर्सा इसका उल्टा भी हो सकता है। मान के चलिए आपका 5, 2 है, तो दूसरे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5, 2, एक फिक्स है। तो ये क्या हो गया आपका मिरर इमेज। तो ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा, ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। ध्यान से देखिए कैसा, क्या ऐसा मिरर इमेज इधर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पर आप P और M को देखिए। P का जो कोऑर्डिनेट है वो है -5, 2 और M का है -5, 2। इट्स -2, मैंने गलत लिखा, ये -2 होगा क्योंकि वो y नीचे की तरफ है ना, -2 है, राइट? इज इट -2? या इट इज -2, मैंने साइन नहीं लिखा था इससे पहले। तो ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है। अगर ये आप यहाँ खड़े होकर देखोगे तो आपको उल्टा नजर आएगा यहाँ पे, इसीलिए इसको मिरर इमेज कहा गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो कौन से हैं? P इज द मिरर इमेज ऑफ M, और इसका उल्टा भी लिख सकते हो, M इज द मिरर इमेज ऑफ P। एंड विच एक्सिस विल दिस बी, कौन से एक्सिस में है? इट विल बी इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के, अगर मैं एक्स एक्सिस को के रिस्पेक्ट में देखूं तभी तो वो मिरर इमेज बन रहा है ना। किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है, दैट वी नीड टू राइट देयर। अगर ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनता, यानी कि एक इधर कोऑर्डिनेट होता एक इधर कोऑर्डिनेट होता, इन दैट केस हम क्या लिखते हैं, y एक्सिस किस, मतलब किस एक्सिस के इधर और इधर कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि ऑब्वियसली इधर अगर आपका पॉजिटिव होगा तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, बट y का जो होगा वो फिक्स रहेगा। अगर आप ध्यान से देखिए इधर y का जो वैल्यू होगा वो फिक्स रहेगा, बट x का पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर वाइस वर्सा, यहाँ पर उल्टा हुआ है। अगर x के एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो x का तो वैल्यू सेम रहेगा, यहाँ पर जो सेम है -5, बट y का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, राइट। सो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शंस। देखो प्रेडिक्शन करना तो बहुत मुश्किल है, इतने सारे क्वेश्चंस को ग्राफ के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको समझ में आया तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और आपके जो भी प्रॉब्लम या फिर डाउट्स होंगे उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मैं उसे रिजॉल्व कर सकूं, ठीक है। थैंक यू।